रास्ता विवाद एवं सीमांकन को लेकर पीड़ित पहुंचा बड़वानी। मंगलवार जनसुनवाई में एक तरफा कार्रवाई से नहीं हुआ संतुष्ट। जिला मुख्यालय बड़वानी पर मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचे आवेदक विनोद पिता ओम प्रकाश पाटीदार निवासी ग्राम घटवा तहसील ठिकरी जिला बड़वानी ने लिखित आवेदन कर बताया कि मेरी कृषि भूमि ग्राम लेहड़ गांव खसरा नंबर 94/1 कुल रकबा 3.231 हेक्टेयर है और साथ ही 94/394/4 रकबा 3.231 हेक्टेयर मेरे विकलांग छोटे भाई अजय पिता ओम प्रकाश पाटीदार का है, जो कि चलने फिरने में पूरी तरह से असमर्थ है। खेत मेरा जिसमें पगडंडी रास्ता जो कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चला आ रहा है, जिसके अलावा 6-7 फीट का रास्ता जो कि मेरे निजी वाहन गाड़ी बेल आदि लाने से जाने हेतु मेरा स्वयं का निजी रास्ता है, जिस पर किसी किसान का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन इन शिकायतकर्ता समस्त किसानों की स्वयं की भूमि ग्राम लेहड़ गांव से शुरू होकर मेरे खेत की अंतिम सीमा तक इनकी निजी भूमि स्थित है, जिसमें ये समस्त किसान वैकल्पिक मार्ग का निर्माण कर निकलते रहते थे। वैकल्पिक मार्ग निर्माण बंद कर किसान के निजी रास्ते पर अधिकार स्थापित करने हेतु झूठे आवेदन देकर प्रताड़ित करते और बिना किसी अधिकार के विवादकर्ता किसानों ने तहसील ठिकरी में आवेदन देकर किसान की भूमि का सीमांकन करवाया और विभाग द्वारा बिना सूचना पत्र जारी किए बिना सीमांकन किए और सीमांकन किया तो किया, लेकिन किसान विनोद के पूछने पर सही सीमा चिन्ह भी नहीं बताए और इस प्रकरण पर तहसील ठिकरी में दिए विगत कई बार विभिन्न कार्यालय में दे चुका अपना आवेदन आज तक नहीं हुआ निराकरण। फिर पहुंचा मंगलवार को जनसुनवाई में बड़वानी कलेक्टर से उचित निराकरण की आस लगाए हैं। आपका पूरा परिचय? नमस्कार, मेरा नाम विनोद पाटीदार है। मैं ग्राम घटवा का निवासी हूँ, तहसील ठिकरी से। मेरे लेहड़गांव ग्राम में जो भूमि है मेरे पूर्वजों की खरीदी हुई, जिसपे मेरा निजी रास्ता बना हुआ है और उसी रास्ते को लेकर ग्राम लेहड़गांव के समस्त यादव धनगर लोग 12-13 किसान मिलकर विवाद करते रहते हैं, जिसके चलते वही तहसील कार्यालय में धारा 131-32 का रास्ता अवरोध का आवेदन देते हैं, जो कि मेरा निजी रास्ता है। उनका कोई अधिकार नहीं है उस पर। रास्ता मेरे राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसके बावजूद भी ठिकरी तहसील में उनके आवेदन लेते हैं, उस पर कार्रवाई होती है और पंचनामे बनाते समय मेरे निजी रास्ता उस पर है ऐसा दर्शाते नहीं हैं और बार बार ऐसे आवेदन लेना और तहसील कार्यालय की ओर से उन आवेदन के प्रति केस पंजीयन नहीं करना और बिना किसी नोटिस और बिना कार्रवाई के ही उसको कार्रवाई को करते जाना, इस तरह से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। विवाद करने पर किसानों ने पत्थर वगैरह से मेरे दोनों ओर से रास्ता बंद कर दिया था। पूरा मेरे पास वीडियो वगैरह सब बने हुए हैं उनका, तो पुलिस थाने में देखा। उसके बावजूद मेरी रिपोर्ट आज दिनांक देने की लिखी गई है। एसपी ऑफिस में मैंने अर्जी लगाई हुई है, वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सीएम हेल्पलाइन पे मेरी पुलिस विभाग के संबंधित राजस्व विभाग के संबंधित शिकायत चल रही है, उस पर भी गलत निराकरण डाल के उच्च अधिकारी को गुमराह किया जाता है, जिससे कार्रवाई का निराकरण सही से नहीं हो पाता है और शिकायत को बंद कर दिया जाता है। इस वजह से मुझे काफ़ी प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरा भाई अपंग है, मैं मेरे घर में खाने कमाने वाला एक अकेला इंसान हूँ। मेरे परिवार का भरण पोषण करने वाला और कोई नहीं है मेरे अलावा, जिस वजह से मैं आज जन सुनवाई में कलेक्टर महोदय को ये आवेदन देने आया हूँ। पूरी मेरी इसकी वृतांत सुनाकर इनको पूरी फोटोकॉपियाँ जो भी मौके विवाद की और तहसील कार्यालय की ओर से प्रताड़ित किया रही है और थाने की ओर से सभी की कॉपियाँ मैंने आज दिनांक में दे दी गई है और मैं चाहता हूं कि मुझे राहतपूर्ण कार्रवाई यहां से मिलने की और न्यायोचित कार्रवाई कार्यालय कलेक्टर महोदय से मिलने की गुंजाइश है। अच्छा, स्थानीय स्तर पर आप शिकायत करी पंचायत में, ग्राम पंचायत? तहसील कार्यालय में मैंने आवेदन दिए हैं, 3 से 4 आवेदन दिए हैं, जिस पर मेरे आवेदन पर आज तक दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई मौका पंचनामा बनाया गया। जो भी कार्रवाई हुई किसानों के ही कहने पर हुई है और किसानों के ही आवेदन पर मेरी भूमि का सीमांकन भी किया गया, जो कि उनको अधिकार में नहीं है कि कोई और किसान मेरी निजी भूमि का सीमांकन कराया या किया जा सके। अच्छा, सीएम हेल्पलाइन भी लगाई आपने? हाँ, सीएम हेल्पलाइन लगाई हुई है मेरी, पुलिस विभाग में भी चल रही है और राजस्व विभाग में भी चल रही है। कौन से लेवल पे चल रही है ये? पुलिस विभाग में 3 लेवल पे चलने के बाद 4थे लेवल पे आने के बाद उसको ऑटोमेटिक बंद कर दिया गया, जिसको मैंने पुनः चालू करके उसी पुराने क्रमांक को वापस उस पर अंकित करवा दिया है। और इसके अलावा और राजस्व विभाग में मेरी 3रे लेवल पे चल रही है अभी, लेकिन कोई निराकरण नहीं मिल रहा है मुझे संतुष्टिजनक।